आप सभी का स्वागत है। अभी जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको पैड टूल के बारे में बताया था कि कैसे हम पैड टूल को यूज़ करते हुए किसी भी स्केच को एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे हाइट दे सकते हैं। अब उसी पैड टूल को यूज़ करते हुए मैं कुछ एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पैड टूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पैड टूल का एक और फीचर आपको पहले मैं बताना चाहता हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे वर्क करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले डिस्कस किया था कि पैड टूल में एरिया ये पिक करता है। क्या पिक करता है? एरिया पिक करता है। बट अगर मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर दूँ, सपोज मैं नंबर ऑफ सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद स्केचर में जाता हूँ। देखिए, एग्जिट वर्क बेंच करता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये पैड जब इसने किया हुआ है तो 2 होल्स इसने ऑटोमेटिकली किए हुए हैं। एक होल यहाँ पे किया हुआ है और एक होल ये किया हुआ है। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये हो गया। तो एक्चुअली में ये क्या कॉन्सेप्ट लेके मटेरियल फिल करता है? ये देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट लेके मटेरियल फिल करता है ये होता है अल्टरनेट एरिया। मतलब एक वाले एरिया में फिल करता है। मतलब सपोज हम इसको कंसिडर करें कि सपोज मटेरियल फिल होना चालू हो रहा है बाहर से, तो ये एरिया में मटेरियल फिल हो रहा है। तो इसके बाद जो अगला एरिया आएगा उसको वो स्किप करेगा। तो उसके बाद फिर अगले एरिया में फिल करेगा, फिर से कोई एरिया आएगा तो उसको स्किप करेगा। मतलब ये अल्टरनेटली एरिया को क्या करता है, मटेरियल फिल करके देता है। बट अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको और ध्यान रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि एरिया आपस में इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है कि अगर मैं सर्कल को ऐसा बना देता हूँ, मतलब देख रहे होंगे ये सर्कल ये लाइन से इंटरसेक्ट होगा, तो ये एरिया डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा। मतलब कोई भी प्रोफाइल को अगर आप चाह रहे हैं हमें थ्री में कन्वर्ट करना है, किसी भी स्केच को थ्री में कन्वर्ट करना है, तो उसमें प्रोफाइल जो होना चाहिए वो सिंगल लूप का प्रोफाइल होना चाहिए। सिंगल लूप का मीनिंग ये है कि वो पर्टिकुलर लूप कहीं से भी किसी भी थर्ड ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड ना हो। मतलब जैसे ये अगर मैं एक लूप बना रहा हूँ, ये सिंगल लूप कहलाएगा। इसमें कोई भी बीच में इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया है। ये क्राइटेरिया लेके ही हमें थ्री में वर्क करना पड़ता है, स्केचेस को ड्रॉ करना होता है। तो देखिए, अभी मैं इसको जब एग्जिट कर रहा हूँ तो देखिए ये क्या हो चुका है, ये पैड हो चुका है। तो एक छोटा सा ऑप्शन और था जो मेरे को आपसे डिस्कस करना था। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम मॉडल बनाते हैं। तो अभी देखिए, इस पर्टिकुलर मॉडल को आप देखेंगे, एक सिंपल सा एक मॉडल है। इस मॉडल में क्या है, आपको दिख रहा होगा कि एक फ्रंट व्यू है और एक साइड व्यू है। फ्रंट व्यू से आप देख रहे होंगे, फ्रंट व्यू से हमें ऑब्जेक्ट का शेप क्लियर होता है कि इसका शेप क्या है। जैसे कि अगर आप साइड व्यू को कंसीडर करें तो साइड व्यू से ये ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है। बट एग्जैक्टली ये रेक्टेंगल है क्या? रेक्टेंगल नहीं है। रेक्टेंगुलर सिर्फ इसकी हाइट दिख रही है। बाकी उसका एक्चुअल जो शेप है वो हमें फ्रंट व्यू से क्लियर हो रहा है कि ये कुछ इस शेप का है। तो हमें क्या करना होगा, हमें जब भी कोई थ्री डी पार्ट बनाना होता है तो सबसे पहला जो टास्क होता है हमारा वो ये होता है कि हमें एक स्केच या हम बोल सकते हैं एक व्यू पहले फाइंड आउट करना होता है कि किस व्यू से स्टार्ट किया जाए। तो हमेशा व्यू हम वो पिक करते हैं जिस व्यू के थ्रू हमें ऑब्जेक्ट का शेप क्लियर हो। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट व्यू से स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, हम स्टार्ट में ही जाते हैं, मैकेनिकल डिज़ाइन में जाएंगे, पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे। देखिए, ऑटोमेटिकली पार्ट नंबर 2 आएगा क्योंकि पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी था। तो हमने पार्ट नंबर 2 क्लिक किया तो अपने आप एक न्यू फाइल आएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, किसी भी प्लेन को जिसमें वर्क करना है उसको सिलेक्ट करिए और सिलेक्ट करके आपको स्केच पे क्लिक करना है। आपको मैन्युअली स्केच पर आना होगा। टूल बार का नेम है स्केचर और आपको स्केच पर आना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं स्केच पे आया तो आप देखेंगे हमारा स्केचर ओपन हो गया। अब स्केचर ओपन होने के बाद अब मैं ये व्यू पूरा बनाता हूँ। तो अब इस व्यू को बनाने के लिए मेरे को सबसे पहले मैं ये शेप पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। या फिर हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। सर्कल मैंने इस एंड पे 60 की हाइट पे है टोटल। तो ऑलमोस्ट 60 हाइट पर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं इसके क्वाड्रेंट से, इसके कॉर्नर से, सर्कल के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ करूँगा। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये किया, फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया, फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर अगेन एक मेरे को वर्टिकल लाइन चाहिए बट ये ऑटोमेटिक कंस्ट्रेंट पिक कर रहा है तो मैं शिफ्ट बटन प्रेस कर लेता हूँ। मैं
शिफ्ट बटन प्रेस करते हुए ये लाइन को एंड करता हूँ और इसको इधर पे ये क्लिक करता हूँ। मैं हाफ ही बनाऊंगा, हाफ मिरर करेंगे हम। ये लाइन को हमें वर्टिकल करना है तो मैंने इसको वर्टिकल कर दिया और इसके बाद इस पूरे पोर्शन को हमें मिरर करना है तो इसको हम सिलेक्ट करते हुए क्या करेंगे, इसको मिरर करेंगे। मिरर करने के बाद ये वाले पार्ट को हमें ट्रिम करना है, जिस पार्ट को ट्रिम करना है उसको हम क्विक ट्रिम टूल से ट्रिमिंग कर देंगे। अब मैं डायमेंशंस देना चालू करूँगा। जैसा कि सेंटर पॉइंट का डिस्टेंस इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से हमें 60 मेंटेन रखना है तो इसको 60 किया। ये रेडियस हमें 20 डिफाइंड है, इसको हमने 20 किया। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमको ये लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया है 20, इसको मैं 20 करूँगा अगेन। फिर एक लेंथ होगा ये 40, इसको मैं 40 करता हूँ। फिर ये लेंथ होगा 20, इसको मैं 20 करूँगा। ये लेंथ होगा 10, इसको 10 करूँगा। अब बचता है ये इंक्लिनेशन पार्ट, ये अभी भी कंस्ट्रेंट नहीं है। तो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट आपको वाइट दिख रहा है तो उसको मूव करके देखिए कि आखिर उसमें क्या वजह है कि ये कंस्ट्रेंट नहीं है। तो देखिए इस लाइन का लेंथ वेरी हो रहा है, देखिए लेंथ चेंज हो रहा है। बट अब इशू ये है कि इस लाइन का लेंथ दिया भी नहीं है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये भी दिख रहा है कि ये लाइन का एंड जो है एग्जैक्टली सर्कल के क्वाड्रेंट पे होना है, मतलब सर्कल हमारा सेमी सर्कल होना चाहिए। देखिए सर्कल का भी तो शेप चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। इस एंड से इस सेंटर तक एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे और इस एक्सिस को क्या डिफाइन कर देंगे, हॉरिजॉन्टल। तो आप देखेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारा कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब इसके बाद आपको पार्ट मॉडलिंग में पहुंचना है। तो पार्ट मॉडलिंग में जाने के लिए आपको क्या करना होता है, वर्क बेंच में एग्जिट वर्क बेंच पर क्लिक करना होता है। जब आप एग्जिट वर्क बेंच पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा स्केच आ गया। अब हमें इसे 3D में कन्वर्ट करना है। कितना डिस्टेंस तक कन्वर्ट करना है, 30। तो आप यहाँ पर क्या क्लिक करेंगे, पैड। जब आपने पैड क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि कितने डिस्टेंस तक आपको इसको पैड करना है। स्केच तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, बट इन केस अगर स्केच आपने बाय मिस्टेक आपने माउस का कर्सर कहीं पे भी क्लिक कर दिया तो स्केच आपका कैंसिल हो जाता है, सिलेक्शन जो है कैंसिल हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने पैड पे ही क्लिक करके आपको सबसे पहले सिलेक्शन, देखिए यहाँ पर नो सिलेक्शन आ रहा है। आपको सबसे पहले स्केच को सिलेक्ट करना है तो स्केच को पिक कर लेगा। फिर यहाँ पे आपको जितना भी लेंथ इसको डिफाइन करना है वो लेंथ आप डिफाइन करेंगे, 30 रिव्यू करेंगे, ये आ जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया, अगर मैं चाहता हूँ कि हाफ हाफ हो, 15 ये वाले साइड 15 ये वाले साइड, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि आप यहाँ पर 15 वैल्यू दीजिए, मेरा एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये क्या होगा, एक्सटेंड मतलब पैड हो जाएगा। इसको मैं ओके करता हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, एक सिंपल सा पार्ट इसमें बनाया। अब नेक्स्ट मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज बताऊंगा। तो ये है हमारा सेकंड एक्सरसाइज पैड टूल का। तो इसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये जो आइसोमेट्रिक व्यू है, इस आइसोमेट्रिक व्यू के थ्रू हमें ये समझ में आ रहा है कि फ्रंट व्यू जो है उस पूरे ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट शेप हमको डिफाइन कर रहा है, साइड व्यू इसकी थिकनेस को डिफाइन कर रहा है। तो हम फ्रंट व्यू से इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये ऑलरेडी स्केचर हमारे में ओपन है, तो इसी स्केचर में हम स्टार्ट करेंगे। मैं इस पर्टिकुलर व्यू को थोड़ा सा जूम करूँगा ताकि आपको डायमेंशंस प्रॉपरली दिख सकें। तो देखिए अभी इसमें सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर एंड पॉइंट्स, मतलब इस एंड से इस पोजीशन से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं 2 सर्कल्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ये सर्कल पिक किया, एक सर्कल ये ड्रॉ किया, फिर नेक्स्ट सर्कल एक और मैं ड्रॉ करूँगा। अब ये सर्कल्स में मैं डायमेंशंस दे देता हूँ। ये जैसे कि ये सर्कल जो है ये हमें 10 रेडियस का देना है। फिर एक सर्कल जो है 10 डायमीटर का होना है, तो इसको मैं 10 डायमीटर कर देता हूँ। मैं यहाँ पर रेडियस की जगह डायमीटर सेलेक्ट करके इसको 10 कर दूँगा। ये 10 डायमीटर हो जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे को ये पूरा शेप इसमें ड्रॉ करना है। तो इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये जो आर्क आपको दिख रहा है नीचे, ये आर्क बनाता हूँ। अच्छा आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये आर्क जो है, इस आर्क का सेंटर एग्जैक्टली वर्टिकल एक्सिस के अलाउंग होगा। देखिए ये 2 सेंटर्स दिख रहे हैं आपको, इसी के अलाउंग होगा। तो मैं इसके लिए डायरेक्टली आर्क यूज़ करता हूँ, सेंटर आर्क। सेंटर आर्क में मेरे को मालूम है कि इसी एक्सिस को फॉलो करते हुए ही आर्क बनना है। तो मैंने ये हाफ आर्क बनाऊंगा, बाकी का हाफ पार्ट हम मिरर करेंगे क्योंकि ये सिमेट्रिकल ड्राइंग है। फिर एक आर्क और ले लेता हूँ मैं, इसी पॉइंट से ही इधर से स्टार्ट करूँगा और ये मैं इसको एंड कर दूँगा।
अब इसके बाद मैं ये डायमेंशंस इन आर्क को दे देता हूँ, जैसे कि इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस हमको 80 है, इसका रेडियस 80 दे दिया, इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 82.9 है। एंड बोथ सेंटर के जो पोजीशन है आपस में, इसकी डिस्टेंस है 13.4। अब इसके बाद में ये जो ट्राइंगल है ये हम बाद में देखेंगे, अभी हम इस पार्ट को और कवर कर लेते हैं। तो इसको मैं ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा। आपको जैसा कि दिख रहा है कि एक इंक्लिनेशन में पहले हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, हम सिर्फ इतना ही लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। ये जो पार्ट है ये हम बाद में प्रोफाइल के थ्रू इसके अलाउंग ड्रॉ कर लेंगे। ये ड्रॉ हमने कर लिया है। अब हमें जो पार्ट ट्रिम होना है उसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। तो उसको मैं इससे ट्रिमिंग कर देता हूँ। अब मैं डायमेंशंस देना चालू करूँगा। तो हमको ये दिया हुआ है कि ये लाइन से ये वर्टिकल एक्सिस का जो डिस्टेंस होना है वो 50 होगा, 100 का हाफ। तो इसको मैंने 50 किया। ये लाइन का इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो डिस्टेंस होना है वो 35 होना है, 35 किया। ये लाइन का लेंथ जो होना चाहिए ये 10 होना चाहिए, ये कर दिया। हमें ये पार्ट को ट्रिमिंग करना है। आपको दिख ही रहा है कि ये पार्ट हमें नहीं चाहिए, तो इस पार्ट को मैं पहले ट्रिम करूँगा। और आपको ये दिख रहा है कि ये जो एंड है, इस एंड का डिस्टेंस एंड टू एंड 19 है, तो मैं इस एंड का डिस्टेंस इस वर्टिकल एक्सिस से जो दूंगा वो दूंगा 19 का हाफ, मतलब 9.5। इसके बाद नेक्स्ट हमें ये एंड का भी डिस्टेंस दिया हुआ है। ये एंड जो है ये एंड हमें दिया हुआ है 9, तो 9 का हाफ होगा 4.5। अब नेक्स्ट अभी भी ये वाइट है, तो अब क्या रीज़न इसके पीछे है कि ये वाइट है वो हम अभी देखेंगे। पहले हम आगे का और भी ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम बात करते हैं इस ट्राइंगुलर पोर्शन के लिए। तो मैं यहाँ पर प्रोफाइल यूज़ करके इस एंड से एक ट्राइंगल एरो ड्रॉ करता हूँ। आप चाहें तो इसको इधर पे ही इंटरसेक्ट करा दीजिए। जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा उस पार्ट को हम क्या करेंगे, ट्रिमिंग कर देंगे। ये देखिए ट्रिम हो गया। अब इसके बाद मेरे को इसमें डायमेंशंस देना है। तो डायमेंशन में हमें ये पता है कि ये एंड से ये एंड का जो डिस्टेंस है वो 18.1 है। ये टोटल हाइट इस एंड से इस लाइन के बीच में 30 है। एंड आप देखेंगे कि ये 21.6 जो वैल्यू है वो इस आर्क के जो सबसे बॉटम वाला जो आर्क है उसके सेंटर से डिस्टेंस 21.6 है। मतलब ये सेंटर एंड ये लाइन के बीच का जो गैप है ये हमें देना है 21.6। अब नेक्स्ट ये हाइट 30 तो हम दे ही चुके हैं ऑलरेडी। अब ये देखना है कि आखिर ये वाइट क्यों है, किस वजह से। ये देखिए अभी मूव हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट होने का वजह क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए इसके। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक काम करिए कि एक एक्सेस यहाँ पे ड्रॉ करिए। ये एक्सेस इस एंड तक, आर्क के सेकेंड एंड तक। फिर इसके बाद एक एक्सेस और ड्रॉ करिए इस एक्सेस के मिड पॉइंट तक, और फिर इस एक्सेस को डिफाइन कर दीजिए कि ये हमें वर्टिकल चाहिए। अच्छा, एक और बात आप देखेंगे, जो ओवरऑल जो डिस्टेंस दिया हुआ है 21.6 दिया हुआ है, तो मैं इस एंड का डिस्टेंस इसके हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ओवरऑल कितना दे दूंगा, 21.6। तो देखिए मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो अब क्या हो चुका है, हमारा कंस्ट्रेंट हो चुका है। अब नेक्स्ट हम आएंगे ये एरो की बात करेंगे कि इस एरो में क्या प्रॉब्लम है। तो एरो को जब आप मूव करेंगे तो आपको इसका प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा कि आखिर इसमें इशू क्या है। देखिए सिमेट्री का इशू है। तो हम क्या करेंगे, आउटर टू ऑब्जेक्ट्स, बीच का फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, सॉरी वर्टिकल एक्सिस, एंड देन इसके बीच में हम क्या डिफाइन करेंगे, सिमेट्री। तो आप देखेंगे ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्केच था जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। आप भी इसको ड्रॉ करेंगे तो आपसे ये बनेगा। बस कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट अगर हमारे पास क्लियर है तो ये बहुत ईजिली हम ड्रॉ कर सकेंगे। कंट्रोल बटन प्रेस करके जो रिमेनिंग रह गया उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं।
कंट्रोल बटन प्रेस करके जब आप सिलेक्शन करते हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा, जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है वो फिर डीसिलेक्ट हो जाता है। तो अभी देखिए ये सिलेक्शन हो चुका है। अब मैं इसको यहाँ पर मिरर फिट करूँगा, मिरर यहाँ पे ये किया मिरर। अब देखिए ये पार्ट जैसा कि आपको याद होगा, मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूँ स्केचर में, इसी वीडियो में, कि प्रोफाइल जो होना चाहिए वो सिंगल लूप होना चाहिए। सिंगल लूप मतलब आप जब एक एंड से भी अगर आप लूप को फॉलो करें तो लूप जो है कहीं पे भी इंटरसेक्शन ना हो, वो लूप जो है पूरा प्रोफाइल कवर करते करते उसी पोजीशन पे आना चाहिए जिस पोजीशन पे आपने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अभी देखिए ये इंटरसेक्शन जो है ये गड़बड़ कर देगा, इसको आपको क्या करना है, ट्रिमिंग कर देना है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, इसी को याद रख के ही आपको वर्क करना है। आप इसके बाद इसको एग्जिट वर्क बेंच करेंगे। ये देखिए स्केच हमारा ये बन चुका है। अब इसको सिर्फ हमें पैड करना है, और पैड कितना पैड करना है, 8 mm। तो मैं इसको 8 mm का पैड करूँगा। तो फाइनली देखिए हमारा ये जो हुक है ये कंप्लीट हो गया। तो ये पेड पैड टूल के कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस थे जो मैंने आपको बताए। आगे मैं कुछ और भी ऑप्शंस पैड के लिए बताऊंगा, और फिर उससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस आपको कराऊंगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।